आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने गुरुवार को कहा कि कश्मीर में हालात पहले से कहीं ज़्यादा सामान्य और शांत हैं। अगर हालात यूं ही अनुकूल रहते हैं तो जम्मू कश्मीर में सेना अपने बहुत से जवानों को ऑपरेशनल तैनाती से हटाकर अन्य जगहों पर भेज सकती है। अलबत्ता उन्होंने एक साथ विभिन्न आर्मी बटालियनों या सेना को कश्मीर के अंदरूनी इलाकों से हटाए जाने से इनकार किया है। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आए जनरल एमएम नरवणे गुरुवार को श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एलओसी पर सेना का घुसपैठ रोधी तंत्र है, जिसमें जवानों की एक बड़ी तादाद शामिल है। वादी के भीतरी हिस्सों में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस के संचालन के लिए भी सेना के जवान तैनात हैं। ये सभी तैनातियां हालात के आधार पर होती हैं और खतरे के आकलन के आधार पर इनमें बदलाव होता रहता है। हम समय समय पर सैन्य कर्मियों की तैनाती में बदलाव करते रहते हैं। कई जगहों से शिविर हटाते हैं, बटालियन को बदलते या हटा देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें लगता है कि हालात बेहतर हो गए हैं और वह अनुमति देते हैं तो हम कुछ इलाकों में अपने जवानों की तैनाती में कमी कर सकते हैं। कुछ एक जगह से फौज का सक्रिय ड्यूटी से हटाया जा सकता है ताकि उन्हें आराम मिले। कश्मीर में हालात अब पहले से ज़्यादा बेहतर हैं। पत्थरबाजी और राष्ट्रविरोधी प्रदर्शन लगभग समाप्त हो चुके हैं। आतंकवादी हिंसा में कमी आई है। यह सामान्य स्थिति की बहाली का संकेत है। कश्मीरी भी यहाँ शांति और सामान्य स्थिति की बहाली चाहते हैं। अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा प्रबंधों का जिक्र करते हुए नरवणे ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है। हमने तीर्थ यात्रा को सुरक्षित, शांत और विश्वासपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सुरक्षा कवच तैयार कर रखा है। हमें जब भी कहा जाएगा हम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आर्मी चीफ ने एलओसी पर मौजूदा हालात को पूरी तरह से शांत व नियंत्रित बताते हुए कहा, सीमावर्ती इलाकों में स्थिति को पूरी तरह सामान्य बनाए रखना पाकिस्तान की नीयत पर निर्भर करता है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे लिए लापरवाही की जरा भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सीमा पार आज भी आतंकवादी ढांचा पहले की तरह बरकरार है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच बरसों से अविश्वास का माहौल रहा है और यह स्थिति रातों रात नहीं बदली जा सकती। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पहले की तरह हमारे मुल्क में हिंसा फैलाने की साजिश करता रहेगा, कश्मीर में आतंकवादी भेजता रहेगा, तो फिर कैसे दोनों मुल्कों में शांति और विश्वास का माहौल बनेगा। हमने अपने पुराने अनुभवों के आधार पर अपनी तैयारी कर रखी है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हरदम तैयार हैं। एलओसी पर घुसपैठ रोधी तंत्र की लगातार समीक्षा कर उसे और मजबूत बनाया जा रहा है। मैंने खुद अग्रिम इलाकों का दौरा कर वहां जवानों और अधिकारियों से बातचीत की है। हमारे जवानों और अधिकारियों का मनोबल बहुत ऊंचा है। As you know, we had entered into this understanding with Pakistan in the end of February to observe a ceasefire along the line of control. The ceasefire as of now is holding, and the responsibility, I would say the onus of making sure that the ceasefire holds is squarely on Pakistan. We are willing to observe the ceasefire as long as they do so. But while the ceasefire is on, the other activities that they are indulging in, that is the terror infrastructure which is there on the other side of the LC, the terrorist camps, the terrorists, that continues. And therefore, there can be no slackening as far as we are concerned in our levels of preparedness or alertness. As far as the other question you asked regarding trust, trust is a very difficult thing to come by, and it takes a very long time to develop. And there have been decades of mistrust between Pakistan and India, and obviously the situation on that score cannot change overnight. However, if the ceasefire continues, if they continue to observe the ceasefire in letter and spirit, they stop and desist from trying to push terrorists across and foment trouble in India, then all these small steps will definitely go incrementally to build up that level of trust between the two countries. So as I said, the onus is entirely on Pakistan to build up whatever we have achieved so far.
We have seen the work the Indian Army has done in terms of COVID initiatives or making hospitals available for registered. What are the goals forward, and can you shed some light on the steps the Army has taken in terms of managing COVID? Yes, well, COVID is another kind of a war. Another kind of a war that the entire country is fighting, and I don't think there's any single family which has not been affected by COVID. And therefore it is our responsibility as the armed forces of the nation in this hour of need to do whatever we can for the help of our citizens. After all, if we are there for you all, for the people of the country. And therefore we have left no stone unturned, we have spared no resources to help out in this hour of need. We have established various hospitals in not only the metros but in other areas also. We have helped the local administration in setting up additional beds, in repairing their oxygen plants, in providing oxygen cylinders, to the extent that we have even pulled out our medical staff, our doctors from less affected areas and deployed them in the more high pressure stations and areas where there were more COVID cases. But I am happy to say that overall in the country, the number of COVID cases has now seen a downturn, and I think we are well on the way to beating the second wave that has taken place. And as a result of the capacities that we have built up over the last month and a half, I think we are much better prepared to tackle any third wave that may or may not occur. Sir, what's your message for the youth of Kashmir? I think I just made a slight mention of it in the previous answer. I think after such a long time, we have reached a situation where peace and tranquility prevails, where people are able and in a position to pursue their dreams and their aspirations. So my message to not only the youth but to everyone would be that it is only if we have peace and tranquility can there be development. And only if there is development will we be able to all prosper together. And therefore we should shun this path of violence. It does not get you anywhere. You just have to see outside how the world has moved on, how India has moved on. And therefore embrace the future. And the world over, the future lies in shunning violence. And if we do that, it will only hasten the process of ushering a new era of development and prosperity in the state. जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।